हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये है क्लास 10 के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2। हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, ह्यूमन आइड एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम लोगों ने पढ़ भी लिया था। क्या पढ़ा था? ये मानव नेत्र क्या होती है, इसके कुछ पार्ट्स पे भी डिस्कस किया था, हम लोगों ने किया था। और कुछ पार्ट इसके बचे हुए थे जिनको आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में कौन से पार्ट डिस्कस किए थे, याद कर लीजिए एक बार। हम लोगों ने पढ़ा था दृढ़ पटल, उसके बाद पढ़ा था कॉर्निया। सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ा था? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल एक कठोर परत होती है। उसके बाद पढ़ा था कॉर्निया, ये जो उभरा हुआ भाग है इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया का काम क्या होता है? कॉर्निया का काम होता है कि जो लाइट हमारी आंखों में पड़ती है उसका मोस्ट ऑफ पार्ट, पूरा भाग, लगभग पूरा भाग कॉर्निया से ही अपवर्तित हो जाता है। कॉर्निया से ही प्रकाश का लगभग पूरा भाग अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित ही क्यों होता है? क्योंकि आंखों में लेंस पाया जाता है, मिरर नहीं पाया जाता। अगर मिरर होता तो परावर्तित भी हो सकता था, लेकिन लेंस में केवल अपवर्तन होता है, तो इसलिए अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित होकर आंखों के अंदर आ जाता है। और इसका काम क्या होता है? और कॉर्निया का काम होता है कि वो धूल, धुएं आदि के कण से हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है। कॉर्निया का और क्या काम होता है कि वो धूल, धुएं से हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव का काम क्या होता है? जलीय द्रव ही हमारी आंखों से आंसुओं के रूप में निकलता है, जो नमकीन होता है। आंसू नमकीन होते हैं ना, जलीय द्रव भी नमकीन होता है। और जलीय द्रव का काम क्या होता है? जलीय द्रव हमारी आंखों के प्रेशर को मेंटेन करता है, आंखों के प्रेशर को, आंखों के दबाव को बैलेंस करता है। ये काम होता है जलीय द्रव का। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आइरिस और पिपिल। आइरिस और पिपिल हम लोगों को याद रखना है। ये अच्छा पार्ट है। इसका काम क्या होता है ये भी बहुत अच्छे से एकदम क्लियर करना है माइंड में। ये जो ऊपर के पार्ट हैं, ये वाला और ये वाला पार्ट, जो डार्क पार्ट है, ये आइरिस है। और बीच में जो खाली स्पेस दिख रहा है ये पिपिल है, ये पुतली है। आइरिस और पिपिल एक प्रकार के दरवाजे के तरीके होते हैं, जैसे 2 पल्ले वाला दरवाजा होता है उसी तरीके के। तो उसमें होता क्या है, जो 2 तरफ के दरवाजे के पल्ले हैं वो आइरिस है और जो बीच का खाली स्पेस है वो पिपिल है। जब दरवाजे बंद हो जाएंगे तो प्रकाश अंदर नहीं जाएगा, जब दरवाजे खुलेंगे तब प्रकाश अंदर जाएगा। ये बात समझ में आई? तो जो छिद्र है वो पुतली है और अगल बगल के जो दरवाजे हैं वो आइरिस है। आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस और पुतली एक साथ काम करते हैं। जैसे जब हम लोग धूप में होते हैं तो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धूप से बाद जैसे तुरंत ही हम लोग छाँव में आ जाते हैं या कमरे में इंटर करते हैं तो फिर हमको चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती, अंधेरा अंधेरा लगता है। ये सभी ने अनुभव किया होगा, ये अब आप सभी ने महसूस किया होगा। ये क्यों होता है? ये आइरिस और पिपिल के कारण ही होता है। जब हम ज़्यादा प्रकाश में रहते हैं तो आइरिस फैल जाता है तो वो पुतली को ढक लेता है। पूरी तरीके से नहीं फैलता, थोड़ा फैलता है। यानी कि जब ज़्यादा प्रकाश होगा तो आंखें छोटी छोटी, जब कम प्रकाश होगा तो पुतली बड़ी हो जाती है, जब ज़्यादा प्रकाश होगा तो पुतली छोटी हो जाती है। पुतली को छोटा कौन करता है? आइरिस करता है। आइरिस फैल जाएगा तो पुतली छोटी हो जाएगी, आइरिस फैल जाएगा तो पुतली छोटी हो जाएगी, और आइरिस दूर दूर हो जाएंगे तो पुतली बड़ी हो जाएगी। तो इसी वजह से जैसे हम धूप से कमरे में आते हैं तो हमको चीज़ें कम दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे थोड़ा टाइम होता है, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद नॉर्मली सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगता है। इसका मतलब आइरिस अपने सही पोजीशन पे आ गया। तो आइरिस और पुतली कैसे काम करते हैं? एक साथ काम करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टल लेंस और सिलियरी मसल्स। क्या पढ़ा था? क्रिस्टल लेंस पढ़ा था और सिलियरी मसल्स पढ़ा था। क्रिस्टल लेंस को ही हम लोग आई लेंस भी कहते हैं। आई लेंस कहें या क्रिस्टल लेंस कहें, बात एक ही है। ये हमारा आई लेंस है और ये क्या है? ये जो डार्क पार्ट है ये सिलियरी मसल्स हैं। सिलियरी मसल्स आई लेंस को पकड़े हुए हैं, जैसे ये सिलियरी मसल्स हैं और ये आई लेंस को पकड़े हुए हैं, ऐसे पकड़े हुए हैं। जैसे ये दोनों मेरे हाथ सिलियरी मसल्स हैं और ये मार्कर आई लेंस हो, तो ये इसको पकड़े हुए हैं। और जब ये मसल्स टाइट होंगी तो लेंस पतला हो जाएगा। जब मसल्स टाइट होंगी तो क्या होगा? लेंस पतला हो जाएगा। और जब मसल्स लूज हो जाएंगी तो लेंस मोटा हो जाएगा।
ये बात क्लियर हुई। ये मसल्स, सिलियरी मसल्स लेंस को पकड़े हुए हैं। इस लेंस को चाहे हम आई लेंस कहें या क्रिस्टल लेंस कहें, दोनों एक ही बात है। और ये कौन सा लेंस है बताइए? ये उत्तल लेंस है। तो हम लोगों को क्या पता चला कि क्रिस्टल लेंस में या आंखों में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आंखों के अंदर कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और ये उत्तल लेंस को कौन पकड़े हुए हैं? सिलियरी मसल्स पकड़े हुए हैं। जब सिलियरी मसल्स टाइट होंगी तो लेंस पतला हो जाएगा। जब सिलियरी मसल्स ढीली करेंगे अपनी पकड़ को तो लेंस चौड़ा हो जाएगा या मोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको दूर की चीज़ें भी साफ देखनी है और पास की चीज़ों को भी साफ देखना है। तो दूर की चीज़ों को देखने के लिए लेंस पतला हो जाता है और पास की चीज़ों को देखने के लिए लेंस मोटा हो जाता है। फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है। यानी अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो लेंस की क्षमता घटेगी, फोकस दूरी कम होगी तो लेंस की क्षमता बढ़ेगी। लेंस का मोटा पतला होना ही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये आप अभी आगे पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा भी जाता है। तो हमें दूर की वस्तु देखनी है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए पतला हो जाएगा लेंस। पास की वस्तुओं को देखने के लिए कम फोकस करना पड़ेगा, तो पास की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस मोटा हो जाता है। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? अगला पार्ट, ये जो यहाँ पे ये पार्ट है, जो खाली स्पेस है पूरा, ये पूरा है कचाभ द्रव। विट्रस ह्यूमर। कचाभ द्रव, कचाभ द्रव क्या है? ये जो इस पूरे पार्ट में भरा हुआ है ये कचाभ द्रव है। कचाभ द्रव पढ़ा और पहले हम लोगों ने पढ़ा था जलीय द्रव, तो पहले ये समझ लेते हैं जलीय द्रव और कचाभ द्रव में क्या अंतर है। जो जलीय द्रव होता है उसकी कंसिस्टेंसी वाटर के जैसे होती है, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी सांद्रता जल के जैसे होती है। लेकिन जो कचाभ द्रव होता है ये गड्ढा होता है, ये गाढ़ा द्रव होता है जैसे शहद। यानी कि जो कचाभ द्रव है, जो विट्रस ह्यूमर है, वो हनी के जैसे कंसिस्टेंट होता है, और जो एक्वस ह्यूमर है, जलीय द्रव है, वो वाटर के जैसे कंसिस्टेंस होता है, सांद्र होता है। तो ये एक तो दोनों में डिफरेंस है और स्पेशलिटी भी है। इट इज अ लिक्विड एज honey like consistency, honey like consistency। यहाँ पे जो लिक्विड पाया जाता है उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी सांद्रता कैसी होती है? शहद के जैसी होती है। कचाभ द्रव की सांद्रता, कचाभ द्रव एक शहद के जैसा द्रव है, गड्ढा द्रव होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारी आंखों के शेप को मेंटेन करता है। हमारी आंखें किस आकार की होती हैं? एक कर्व के जैसे होती हैं, गोली होती हैं। तो कचाभ द्रव का काम होता है हमारी आंखों को गोली शेप में बनाए रखना। कचाभ द्रव क्या करता है? हमारी आंखों को शेप देता है। इट मेंटेन It maintains shape of our eyes। कचाभ द्रव क्या करता है? हमारी आंखों के शेप को मेंटेन करता है। कचाभ द्रव की बात समझ में आई, विट्रस ह्यूमर की बात समझ में आई। उसके बाद अगला पार्ट है रेटिना। 9 पार्ट क्या है? रेटिना। रेटिना का काम क्या होता है? रेटिना क्या है? रेटिना एक फोटो रिसेप्टिव स्क्रीन है। रेटिना क्या है? रेटिना इज अ फोटो रिसेप्टिव स्क्रीन, फोटो रिसेप्टिव स्क्रीन। रेटिना क्या करती है? रेटिना में ही इमेज फॉर्म होता है। रेटिना में क्या होता है? रेटिना में इमेज बनता है यानी फोटो को रिसेप्ट करती है। तो वही कहा गया, रेटिना इज ए फोटो रिसेप्टिव स्क्रीन। और रेटिना में क्या होता है? इमेज फॉर्म इन रेटिना, इमेज फॉर्म्ड इन
रेटिना। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। तो वही हम लोग बताएंगे। और एक चीज़ ये भी, रेटिना सबसे पिछला हुआ भाग है, सबसे नीचे का भाग है, तो हम ये भी कह सकते हैं सबसे निचले भाग को रेटिना कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक रॉड सेल और एक कोन सेल। दो सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं? रॉड सेल और कोन सेल। हिंदी में कहते हैं डंडाकार मांसपेशियां, डंडाकार मांसपेशियां, और कोन सेल को कहते हैं शंक्वाकार मांसपेशियां। शंक्वाकार मांसपेशियों का काम होता है कलर को रीड करना, यानी कि कलर कौन सा है, ब्लू, स्काई ब्लू, ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, रेड, कलर को बताना। ये शंक्वाकार मांसपेशियों का काम होता है कोन सेल्स का। कोन सेल क्या करती हैं? कलर को बताती हैं। कोन सेल क्या करती हैं? कलर को बताती हैं। और रॉड सेल क्या करती हैं? लाइट को बताती हैं कि लाइट कितनी तेजी से आ रहा है, प्रकाश की तीव्रता क्या है, ये कौन बताता है? ये रॉड सेल बताती हैं। प्रकाश की तीव्रता कितनी, प्रकाश कम है कि प्रकाश ज़्यादा है, ये कौन बताता है? ये रॉड सेल बताते हैं। और प्रकाश किस कलर का है, कोई वस्तु किस कलर की, ये कौन बताता है? ये कोन सेल बताती हैं। और प्रकाश की तीव्रता को रॉड सेल बताती हैं। यानी कि जैसे कम प्रकाश हो तब भी हम चीज़ों को देखते हैं, कम प्रकाश हो तब भी हम लैंप जला के उसमें पढ़ सकते हैं ना। कम प्रकाश में भी हम चीज़ों को देख सकते हैं, ज़्यादा प्रकाश में भी चीज़ों को देख लेंगे। जो कोन सेल होती है ये केवल ह्यूमन आई में पाई जाती है, बाकी एनिमल्स में कोन सेल नहीं पाया जाता। एनिमल्स में कोन सेल, रॉड सेल नहीं पाए जाते। तो होता क्या है, जो एनिमल्स होते हैं उनको केवल सूर्य के प्रकाश में ही चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये जो हम लोग लाइट जलाते हैं, एलईडी बल्ब जलाते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं, उन्हें इसमें कुछ नहीं दिखाई देता। जो एनिमल्स में रेटिना होती है उनमें रॉड सेल, कोन सेल्स नहीं पाई जाती, इसलिए उनको कलर भी ज़्यादा नहीं समझ में आते। कुछ मूल कलर होते हैं जैसे लाल, काला, सफ़ेद, यही उनको समझ में आता है। और वो सूर्य के प्रकाश में ही देख सकते हैं, या हमारे एलईडी बल्ब में, ट्यूब लाइट में उनको कुछ नहीं दिखाई देगा। उनके लिए उजाला तब तक है जब तक सूर्य रहता है। तो हम लोगों की आइज में स्पेशलिटी है कोन सेल और रॉड सेल की। अगर कोन सेल ना होती तो हम इतने प्रकार के रंगों में अंतर ही ना कर पाते। हम इतने प्रकार के रंग पहचान पाते हैं ये केवल कोन सेल की वजह से, और कम प्रकाश में भी पढ़ सकते हैं ये रॉड सेल की वजह से। तो दोनों का अपना अपना इम्पॉर्टेंस है। और इमेज बनती कहाँ पे? इमेज रेटिना पे बनती है। कोन सेल और रॉड सेल की बात समझ में आ गई। कोन सेल क्या करता है? कलर को बताता है। और रॉड सेल क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता को बताता है, लाइट को बताता है। नेक्स्ट पार्ट है ऑप्टिक नर्व। 10वां पार्ट कौन सा है? ऑप्टिक नर्व। इसे हम लोग बोलते हैं दृक तंत्रिका। क्या बोलते हैं? दृक तंत्रिका। ये क्या काम करता है? दृक तंत्रिका का काम क्या होता है? जैसे इमेज यहाँ पे बनी, तो ये जो प्रकाश से इमेज बना इसको ये माइंड तक पहुँचाता है। ऑप्टिक नर्व क्या करता है? माइंड तक सूचना भेजता है, प्रकाशीय किरणों को इलेक्ट्रिक वेव में चेंज करके। इट कन्वर्ट्स लाइट रेज इनटू इलेक्ट्रिक वेव। इट कन्वर्ट्स light rays into electric wave. It converts light ray into electric wave. और ये क्या होता है? ऑप्टिक नर्व सीधा किससे कनेक्ट होता है? माइंड से कनेक्ट होता है। रेटिना पे इमेज बना, इसकी सूचना कौन पहुंचाता है? ऑप्टिक नर्व पहुंचाते हैं। तो सभी पार्ट का अपना अपना यूज है, और अगर एक भी पार्ट सही से काम नहीं कर रहा तो हमारी आंखों में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। कोई भी चीज़ अगर सही से काम नहीं करेगी तो इमेज सही से नहीं बनेगा फिर, या इमेज नहीं बना, मान लो कॉर्निया ने अपना काम सही से नहीं किया तो धूल धुएं के कण अंदर चले गए तो हमारी आंखों में इरिटेशन होने लगेगी। ऑप्टिक नर्व
वो सही से काम ना करे, माइंड तक सूचना ही नहीं पहुंचाएगा, तब भी इमेज बनने का कोई मतलब नहीं। तो सभी पार्ट अपनी जगह इम्पॉर्टेंस रखते हैं और वो अपना अपना काम सही से करते हैं। तो इनके काम के हिसाब से आपको ये चीज़ कनेक्ट करके याद रखनी है। काम याद रखना है कि कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है। और ये लॉन्ग आंसर में, ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में 100% रहता है। और जो भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में रहेगा उसके ऑप्शन में एक न्यूमेरिकल या दूसरा क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो दो में से कोई एक आपको करना रहेगा, इसको भी आपको तैयार करके चलना है। ये लाइट रेज को इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करता है और क्या करता है, माइंड तक सूचना पहुंचाता है। क्या होता है, ये किससे संबंधित होता है, इट डायरेक्टली कनेक्ट टू mind and send information to mind। ये क्या काम करता है, मस्तिष्क तक सूचना को पहुंचाता है। आपने सारे पार्ट पढ़ लिए, पहले पढ़ा कॉर्निया, फिर एक्वस ह्यूमर, आइरिस, पिपिल, आईलेंस को ही क्रिस्टल लेंस कहते हैं। और आईलेंस को कौन पकड़े हुए रहता है, सिलियरी मसल्स पकड़े हुए रहती हैं। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, सिलियरी मसल्स आईलेंस की फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा करती हैं। फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा करने की पावर को ही क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विट्रस ह्यूमर, कचाव द्रव। जो जलीय द्रव होता है वो जल के समान होता है और जो कचाव द्रव होता है वो शहद के समान गाढ़ा होता है। यानी जलीय द्रव पतला और नमकीन होता है, कचाव द्रव गाढ़ा होता है शहद के जैसे। और उसका कचाव द्रव का काम क्या होता है, कचाव द्रव हमारी आंखों के शेप को मेंटेन करता है। हमारी आंखों का शेप स्फेरिकल होता है, गोली होता है। तो गोली शेप बना रहे ये किसकी वजह से होता है, कचाव द्रव के कारण होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रेटिना। रेटिना का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, रेटिना पे में ही इमेज बनता है। अगर इमेज रेटिना पे नहीं बन रहा तो हमारी आंखों में डिटेक्ट आ जाते हैं, दोष उत्पन्न हो जाता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ये सब अभी आप आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर रेटिना के बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का भी बहुत जरूरी काम है। ऑप्टिक नर्व माइंड तक सूचनाओं को पहुंचाता है। मान लो इमेज सही से बन गया लेकिन माइंड तक वो पहुंचा ही नहीं, माइंड रीड ही नहीं करेगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो ऑप्टिक नर्व का भी बहुत जरूरी काम है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई। आगे समझते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, मानव नेत्र की समंजन क्षमता। जैसा कि अभी मैंने बताया, सिलियरी मसल्स, ह्यूमन आई सिलियरी मसल्स आईलेंस को पकड़े हुए हैं। सिलियरी मसल्स दोनों तरफ से आईलेंस को पकड़े हुए होते हैं। सिलियरी लेंस टाइट होती हैं तो सिलियरी मसल्स दोनों तरफ से आईलेंस को पकड़े हुए होती हैं। जब मसल्स टाइट होंगी तो लेंस पतला हो जाएगा, जब मसल्स अपनी पकड़ को लूज करेंगी तो लेंस मोटा हो जाएगा। यानी लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी और घटेगी। तो जो फोकस दूरी बढ़ रही है, घट रही है, ये क्या है, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन है, नेत्र की समंजन क्षमता है। तो यही हम इसमें लिख देंगे, द पावर ऑफ आई to adjust the focal length of eye lens। आई लेंस और क्रिस्टल लेंस एक ही होता है। द पावर ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस is called power of accommodation। मानव नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की, मानव नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित मतलब कि
कम करना या ज़्यादा करना जैसी आवश्यकता है अकॉर्डिंग कम कर लेना या ज़्यादा कर लेना, उसको समायोजित कर। समायोजित का मतलब कम करना या ज़्यादा कर लेना, दोनों को एक शब्द में बना के रख दिया गया है, समायोजित। मानव नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। करने की क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित, समायोजित का मतलब कम करना या ज़्यादा करना, समायोजित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में 1 नंबर के या 2 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं समंजन क्षमता से। और आई का, ह्यूमन आई का फिगर ड्रा करना भी आप लोग सीख लीजिए, ये भी वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। या फिर डायरेक्टली लॉन्ग आंसर में सचित्र कह देता है, सचित्र वर्णन कीजिए, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन ह्यूमन आई विद डायग्राम, विद डायग्राम कह दिए तब भी आपको ह्यूमन आई का डायग्राम बनाना आना चाहिए। और आप कंपास की हेल्प से बहुत ही क्लियर और अच्छा डायग्राम बना सकते हैं। ह्यूमन आई के पार्ट समझ में आ गए। जैसे आपको कोई बात ना समझ में आए या कम समझ में आए तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखें, दोबारा चला के देखें, उसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताएं।